श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान ने एक बात क्लियर कर दी कि वो उसी पॉलिसी पर चलेगा जिस पर चल रहा था। भारत एक बात क्लियर कर चुका है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसी तरह से डील किया जाएगा। संजीव जी। जी जी बिल्कुल। मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, जो भी कह लें, भारत की जो नीति है वो भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दिए गए अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में स्पष्ट कर दी। एक न्यू नॉर्मल की स्थिति को पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अब यदि किसी तरीके की आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान ने की तो उसे भारत एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेगा, और भारत का रिस्पांस बहुत ही सशक्त होगा, बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट होगा, और अब तक के जो किए गए रिस्पांसेस से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। और उसमें सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि आतंक के पनाहगारों को, और जाहिर है कि मुल्ला मुनीर भी आतंक का पनाहगार ही है, उसके एस्टेब्लिशमेंट को भी सीधा सीधा भारत टारगेट करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो आखिर अपना भविष्य किस तरह का देखना चाहता है। दूसरा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्ला मुनीर ने जो अपनी बातें रखी हैं, उसमें कश्मीर के बारे में तो बात उसने की, लेकिन क्या वो ये बताने का कष्ट करेंगे कि, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं उनके बारे में वो क्या कहेंगे? वो किस तरीके की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बोल के दिखाएं। अपने कैडेटों को बताएं कि बलूचिस्तान में वो किस तरीके की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या चाहता है, सिंध देश के लोग क्या चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाई बहन है वो क्या चाहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो उनकी टेरिटरी है उसमें वहाँ के जो लोग क्या चाहते हैं, उसके बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो आतंक परस्त चेहरा है एक बार फिर से दिख रहा है। भारत को आगाह रहने की आवश्यकता है। भारत आगाह है, भारत की फोर्सेस हाई अलर्ट मोड में है। मेजर जनरल राजन कोचर बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में हैं वो भारत टेररिस्ट कहता है, लेकिन हम नहीं मानते उनको टेररिस्ट। इसका उल्टा वो बलूचिस्तान में देख रहे हैं, इसका उल्टा वो केपीके में देख रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर, मैं तो रेस्पेक्ट दे ही देता हूं, चलिए, वो चाहते क्या हैं? क्या वो इस बात को भूल गए कि एक्ट ऑफ वॉर में ऑप सिंदूर अभी जारी है? देखिए राजीव जी, ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की साइकी आपको जानने की बहुत जरूरत है। हम जब अपने स्टाफ कॉलेज कोर्स करते हैं तो एक हमारे एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की हमारी सीरीज चलती है जिसका नाम है शत्रु ज्ञान, और इसमें हम घुस जाते हैं उनके अंदर, मीन्स उनके माइंड में कि वो एक्चुअली कैसे सोचते हैं और किस तरीके की कार्रवाई वो कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको एनालाइज करूं जनरल मुनीर को, तो एक तो इनके माइंड में एक कश्मीर का कीड़ा एक्चुअली घुस चुका है, और जब भी हम देखते हैं कोई भी ओकेजन है वो कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि ये जो एंटी इंडिया और हेट इंडिया का जो कैंपेन है वो कश्मीर से इनको उससे वो मिलता है, जो उसका एमुनिशन मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी ये यंग ऑफिसर्स को एड्रेस करते हैं या अपने कैडेट्स को एड्रेस करते हैं, ये उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो वजूद है वो एंटी इंडिया के यू कैंपेन से ही इसको बढ़ सकता है। तो एक चीज बहुत साफ है, ये एक मोटिवेशन का अपना जरिया इस्तेमाल करते हैं, अपने कैडेट्स को एक कॉज बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉज बताने की। मैं आता हूं सर, क्योंकि मैं समय मेरे पास कम है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। यूके देवनाथ सर, क्या एंटी इंडिया पॉलिसी, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, उसको जगाना, जैसा मेजर जनरल कोचर कह रहे थे कि नए कैडेट्स को इस बात का एहसास दिलाना कि उनका अल्टीमेट कॉज क्या है, किसी की शाहरग होती है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ, ऐसी बातें ही आती हैं वहां से। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का वजूद, पाकिस्तान की आईएसआई का वजूद ही इसलिए है क्योंकि वो देश को दो चीजें दिखाना चाहते हैं। एक, आम आवाम को बोलते हैं कि उन्होंने ही पाकिस्तान को बचा के रखा हुआ है, नहीं तो दुश्मन पता नहीं पाकिस्तान का क्या कर देता, यानी हिंदुस्तान। दूसरा है, वो आम आवाम को ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और डीजी आईएसपीआर उनकी है, रोज ये बताते हैं
कि अगर कश्मीर मिलेगा तो पाकिस्तान की फौज ही कश्मीर को पाकिस्तान को दिलवा सकती है। इसके अलावा उनके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मेरे को सुन के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हर बार वो इस तरह का बयान देते हैं। एयरफोर्स में जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, हमको 5-10 और टारगेट मिल जाते हैं। तो उन्होंने आज ये बयान दिया है। मैं तो चाहता हूं कि उस अपनी बयान पर बने रहें। अगले महीने सिंदूर 2 में सारे एयरफोर्स के जो यंग पायलट हैं वो अपना ट्रिगर दबाने के लिए लालायित हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, संक्षेप में आपसे भी जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की सोच क्या है? क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ही उनके लिए जरूरी ऑक्सीजन है? ये एक बहुत शॉकिंग चीज है कि जो आर्मी चीफ है, जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना चुका है, और जिसका जो बिहेवियर है और जो सारे उसके स्टेटमेंट्स हैं, वो केवल टेररिस्ट इन चीफ की तरह से वो बोलते हैं। और उनका जो सोच भी है टेररिस्ट इन चीफ है, कि सारे टेररिस्ट के वो लीडर हैं। तो ये किसी देश के लिए भी बहुत दर्दनाक चीज है कि उनका जो मेन लीडर है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरा जो स्टेट है वो आर्मी के उस पे चलता है, बल पे, पॉलिटिक्स का तो ज्यादा रोल नहीं है उसमें। तो जो मेन एक्टर है उस कंट्री में, उसके अगर सोच विचार इतने ज्यादा पॉल्यूटेड हों और इतनी ज्यादा वो मीन्स टेररिज्म पे विश्वास करते हों और इतना ज्यादा वो उकसा दे रहे हों, तो देश का भविष्य ही बहुत भविष्य कुछ भी नहीं हो सकता। आयत पढ़ते हुए भी सुनाई पड़े और मिलिटरली बात करते हुए भी दिखाई पड़े। ये बेसिकली एक कंट्री को सरवाइव करने के लिए दूसरे कंट्री का एंटी एक फंडा और एक सोच ये पाकिस्तान में ही दिख सकती है, जहां पर केवल और केवल भारत विरोध, क्योंकि पैदा भी वो भारत विरोध पर हुआ, बना भी भारत विरोध पर है, और उसका फ्यूचर भी तब तक है जब तक भारत विरोध उसके अंदर है, क्योंकि उसके बाद शायद पाकिस्तान अपने वजूद को ही तरसेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी एमिनेंट गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारियों को इस चर्चा में सामने